जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और माननीय विधायक कुरांव के राजमणि कोल जी, और ये कुरांव क्षेत्र जो है प्रयागराज का, और मैं कहूँ तो दूर दराज का इलाका है दक्षिणांचल इलाका। जी। और विधायक जी, आपका प्रयागराज जन जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। अच्छा सर, ये तमाम सारी बातें बिना पूछे भी आपने बताया और पूछ के भी बताया। अब मुद्दा एक ये है कि जब लोगों के पास जाता हूँ तो बहुत सारे काम गिनाते हैं सर, कई पुल बनने, कई सड़क, जैसे सिमरी जिरोहा, सिमरी मझगवां की जो हमने रोड की बात की थी, और जो सड़कें बनी हुई हैं, बहुत सारी सड़कें बनी, अब उनकी कंडीशन है कि टूट गई, उसको पेंटिंग नहीं हो रही है, गड्ढे हैं तमाम, बारिश आ रही है, जैसे रतेवरा मोड़ से महुआओं की जो रोड बन रही है, अब वो रोड तो बन रही बहुत दिन के बाद, सन 84 के बाद, अब वो रोड आज बन रही है, लेकिन अब बात ये है कि समय से काम नहीं हो रहा है। ये बड़ी समस्या है लोगों देखिए, की, कुछ सारी योजनाओं के तहत जी सर। सरकार जो काम करती है योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। जी आप इलाहाबाद से चले होंगे तो कोई न कोई योजना लेकर के आए कि हम चल रहे हैं, माननीय विधायक जी का बाइट लेंगे। जी एक योजना बनाई होगी ना 2 दिन तक 4 दिन जी पहले जी से। बिल्कुल। उस तरह से सरकार की योजनाएं होती है जो सड़कों की मरम्मत होती है। जी वो 3 साल के बाद पीडब्ल्यूडी की मरम्मत ऑटोमेटिक हो जाती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जी सीएसआर के अंतर्गत जो सड़कें आती हैं उसको उसमें लिया जाता है। नई सड़कें जो होती हैं उसका भी प्रस्ताव लिया जाता है। जी। सिमरी जिरोहा की आप बात कर रहे हो। सिमरी जिरोहा, सिमरी मझगवां जी। हाँ सिमरी मझगुमा वही। जी वो जिरोहा भी लगता है, मझगुमा भी जी लगता है। जी तो वो सड़क जो है जी वो हम वहाँ पर पता किए थे, वो उसको सड़क ने आरईएस ने बनाया था। जी। वो आरईएस की सड़क जो है वो रिपेयरिंग होने के बनी ही नहीं सर, अभी तक कच्ची नहीं है वो। बनी थी एक बार। उधर पूरब, आप इधर से गए होंगे ना पूरब साइड से। हाँ, वो वाली बनी है। हाँ वो वाली तो बनी है, वो बनी थी, उसकी रिपेयरिंग होनी थी। चूँकि वो हमने पता लगाया विभाग में तो पता चला आरईएस में है। फिर मैंने पीडब्ल्यूडी को लिखा, वो ट्रांसफ़र होकर के पीडब्ल्यूडी में आ गई। जी वो ले ली गई है। इधर से जो पूरब साइड से कुरांव की तरफ से निकल करके पहुंचते हैं सिमरी में, जी वो सड़क जो है वो भी नवीन सड़क में ले ली गई। जी उसका भी प्रस्ताव चला गया है। जेई आया था, यही लेटर बनवा जी। करके वो सब प्रस्ताव एस्टीमेट बन करके शासन में चला गया है। जी, कच्ची सड़क है हाँ वो कच्ची जो है, वो कच्ची है। वो बन करके वो पवारी वाली सड़क में जा करके मिलेगी उधर से। वो वहीं से फिर लेडियारी सीधे निकल जाती है। वो सड़क प्रस्तावित होकर के चली गई है, उसका एस्टीमेट भी चला गया है। शासन से पैसा जैसे ही स्वीकृति होगी वो आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सारी सड़कें 15 जून के अंदर जितनी भी नई हैं जी वो 15 जून तक आ जाएंगी। और जो रिपेयरिंग का काम है वो रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया जी। है, वो रिपेयरिंग होना शुरू हो गए हैं सड़कें। जी अब ये यहाँ से सुभाष से रतेवरा वाली सड़क ये चौड़ीकरण में ले ली गई है और उसका काम भी प्रारंभ हो गया है जी और उसमें काम चल रहा है। और वो जा करके फिर बड़ूखर रतेवरा मिलेगी, रतेवरा सीधे बड़ूखर उसको मिलाएंगे चौड़ीकरण होते हुए। बिल्कुल वो भी एक चौड़ी सड़क हो जाएगी। बिल्कुल। एक सड़क का नाम आपने नहीं लिया, उसको नहीं जानते होंगे। जी देवघाट से बड़ूखर, जी। वो भी हमारी सड़क गड़बड़ है, जो आपको बताना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, लिखा हुआ वो आपने। वो जो है उसको भी हमने प्रस्तावित कर दिया है, उसका भी एस्टीमेट बन गया है और उसका भी अब वो टेंडर होकर के उसमें काम होने वाला है। टेंडर खुल जाए उसमें काम शुरू हो जाएगा। जी वो हो जाएगी। एक सड़क हमारी धूस से लेकर के हनुमानगंज पैंतिया के लिए जाती है, जी वो भी रिपेयरिंग में हमारी है, वो भी गड्ढे में तब्दील है, जी लेकिन उसको ठीक कर दिया है। अब उसका भी पैसा आ गया है। वो सारी सड़कें हमारे 15 जून तक उसमें सब में काम प्रारंभ हो जाएगा। जी बरसात के पहले जी इतना तेज़ी से काम होगा, मैंने दबाव बनाया है। जी जी जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसमें तेज़ी से काम करवा करके उसको बरसात के पहले मैं सड़कें ठीक करा दूंगा अपने से। जी सर, यही उम्मीद है सर, जो आप बात कर रहे हैं कि हम दबाव बना करके और 15 जून तक, यानी बरसात से पहले ये काम बरसात के हो पहले। जाएगा। बहुत सारी सड़कें, जैसे आपने देवघाट की बात किया, और पैंतिया, हनुमानगंज, और ये रामगढ़ खीरी, टुड़ियार, तो ये बहुत सारे जहाँ जहाँ मिलता हूँ लोग जो है। हाँ रामगढ़ खीरी तो जी 2 बार रिपेयरिंग हो गई है। जी अब वो तीसरी बार का नंबर है, वो जी भी हो जाएगा उसमें। जी सर, तो हो अंतिम रहा। सवाल सर मेरा आपसे कि अब कुरांव जो है प्रयागराज का, यानी बहुत बड़ा कस्बा है ये, हाँ और मुझे लगता है आने वाले थोड़े ही दिनों में जिला भी बन सकता है। जी जी। जी। तो अब कुरांव का जो विस्तार है सर, हम देख रहे हैं कि जो एसटीपी है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो घरों के सामने पानी बह रहा है, और कचरा जो है, जैसे हमारे वहाँ प्रयागराज में बनाया गया, उस तरीके से जो कचरा है घर घर का, हालांकि सरकार काम कर रही है कि कचरा दान बना रही है, गीला कचरा, सूखा कचरा, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, नहीं, कार्यान्वयन जो है। प्रत्येक गांव में जो हमारे ग्राम प्रधान हैं जी सबको बताया भी गया है, सब लोग काम भी करा रहे हैं। जी कचरा सूखा कचरा के लिए अलग
और गीला कचरा के लिए अलग कचरा घर भी बनाया गया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया है प्रधानों को। जी काफ़ी जगहों पर हम जा कर के देखे हैं, कई गांव प्रधानों ने बनवा भी रखा है जी और बनवा करके उसमें काम भी हो रहा है। जी जो गंदगी का एक मकसद जो मैंने रिसर्च किया, जी मैंने जो महसूस किया, जी भाई साहब जब आप अपना दरवाज़ा नहीं साफ करोगे बिल्कुल। तो सरकार कितना साफ करेगी। एक बार मुझे याद है डॉक्टर जोशी मानव संसाधन मंत्री थे, हम लोग बसहरा गांव में थे और पैदल ही चल रहे थे सड़क के किनारे, एक नाली थी। डॉक्टर साहब ने वो एक व्यक्ति आया, कहा साहब ये नाली देखिए कितनी गंदी है, गंदगी बह रही है यहाँ पर, कहीं फावड़ा ले आओ मैं साफ कर देता। ये लोगों की मानसिकता है यहाँ की। जब तक मानसिकता बदलेगी नहीं जी कि हम स्वच्छ हों। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कब से चिल्ला रहे, जब से 2014 में आए हैं सफाई अभियान, हम लोग भी मंदिर मस्जिद साफ करते हैं बिल्कुल। और सड़कें साफ करते हैं। इसलिए करते हैं कि कम से कम जनता जागरूक हो, जी जनता ये समझे कि हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। तमाम तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हमारी बीमारियां आ जाती हैं, गंभीर रूप से लोग बीमार पड़ जाते हैं, जी बच्चा पैदा होता है उसको कैंसर हो जा रहा है। जी ये क्या कारण है? यही कारण है कि हमारे घर के जो कचरे हैं वो घर के पास रख दिए जाते हैं, जी उसको हटाया नहीं जा सकता है। जी ये तो सरकार हटाएगी नहीं। ये मैंने गांव में जा कर के अपने भाषण में भी यह करता हूँ, लोगों को बताता हूँ जी कि आप सफाई कर्मी के भरोसे मत रखो यार। सफाई कर्मी कब आएगा कब नहीं आएगा, सफाई कर्मी पता चला दफ्तर साफ कर रहा है, आपके दरवाजे को, अपने दरवाजे को छोड़ दोगे कि सफाई कर्मी आए तो वो साफ करे वो। जी ये सबके अंदर यह भावना जब तक नहीं पैदा होगी तब तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी सफाई अभियान ले आकर के साफ कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता जब तक नहीं आ पाएगी तब तक सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। जी और ज़्यादा से ज़्यादा अब तो हो रहा है, मैंने देखा है, और जो नहीं करते हैं वही शिकायत करते हैं, जो अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरे की शिकायत करते हैं। जी कई घरों को मैंने देखा है। मैं झारखंड में था, झारखंड में मैं 15 दिन तक रहा। वहाँ का जो गरीब मजदूर है जी वो अपने, आप दरवाजे पर चले जाइए, सुबह पर डे सफाई होकर के, लिपाई पुताई होकर के, कच्चा मकान है फिर भी उसके दरवाजे पर रंगोली बनी रहती है। जी इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ अपने यहाँ। जी और एमपी में भी कुछ जगहों पर हमने देखा है कि ये रंगोलियाँ बना करके अपने घर को सजा करके रखती हैं। बिल्कुल। ये महिलाओं के अंदर भी चैतन्यता होनी चाहिए। पुरुष वर्ग गरीब जो है वो तो काम करने के लिए चला जाता है। बड़े लोगों के यहाँ भी अभी ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं हो पाई जी। है। उनको या तो फिर लज्जा लगती है या शर्म लगता है कि हम अपने दरवाजे को साफ न रखें। मैं एक उदाहरण और देता हूँ कि जब हम लोग बचपन में थे तो चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, जी उस समय मुखिया हुआ करते थे, सबके घर के पुरुष जो है वो दिन निकलने के पहले भोर में उठते थे, झाड़ू उठाते थे, दरवाजे को अपने साफ कर देते थे। जी महिलाएं घर के अंदर की साफ सफाई करती थी। तब हमारा भारत वो स्वच्छ था, जी। सुंदर था, श्रेष्ठ भारत था। आज उसी श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं जी कि कम से कम वह जागरूकता लोगों के अंदर आए जी और आज वह पूरा भारत हमारा फिर वापस आए जी। और एक विश्व गुरु बन करके उभरे। जी हर दिशा में हम काम कर रहे हैं। जी तो कचरा घर भी बन रहा है, प्रधान भी चैतन्य हो रहे हैं, ब्लॉकों में भी। मैं तो पर्सनल घर पर जिसके यहाँ जाता हूँ उसकी साफ सफाई पहले मैं देखता हूँ क्या सफा है क्या नहीं सफा जी है, प्रेरणा देता हूँ। धीरे धीरे सुधरेगा, अब सुधार काफ़ी हो रहा है जी। और इस कचरे घर का लाभ मिलेगा सबको। जी। अब विधायक जी, आपने मेरे बहुत सारे सवालों का, यानी जनता की सवालों का जवाब दिया आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी का जो अब सवाल होगा वो फिर मैं नोट करके आऊँगा। जब भी कहेंगे आप लोग इसी तरीके से हम बात करेंगे और आपकी समस्या को यहाँ पहुँचाएंगे। समस्या का उम्मीद के साथ समाधान होगा। और कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सवाल जवाब विधायक जी के साथ कैसा लगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद सर। ओके।